हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जसविंदर। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ सही बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, देखो, मार्केट ने नीचे गई, 25,000 के नीचे गई और वहाँ से एक जंप ले लिया। और उस दिन हमने एसटीबीटी लिया हुआ था, आप लोगों को मैंने बताया भी था कि नीचे से डो जोन्स पॉजिटिव में आ गया। इतना सा ही होने से लोगों के कमेंट्स इस तरीके से आने शुरू हो जाते हैं कि भाई पूछो मत। नेगेटिव्स जो होते हैं ना, देखो, आपने अगर बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर कोई पोजीशन ली हुई है तो उसको थोड़ा सा सब्र के साथ में होल्ड रखें। और मैंने आप लोगों को पहले ही बता रखा है भाई, अभी ये टाइम जो है कुछ टाइम अक्टूबर तक, 18 सितंबर से लेकर के अक्टूबर तक हम सब कुछ देखने वाले हैं। नीचे के लेवल्स जो हैं आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ऊपर कोई बेस नहीं है, कुछ नीचे का छूटा हुआ है, जिस वजह से मैंने आप लोगों को ये बात बोली है। तो थोड़ा सा दोस्तों पोजिशनल जो हैं वो सारे के सारे, मैं बस इतना ही बोलूंगा कि सब्र रखें भाई, सब्र रखें। ठीक है, रही बात नई पोजीशन ऐड करने की, तो उसके लिए दोस्तों कल मॉर्निंग के अंदर हो सकता है कि अगर प्रेशर डाउन साइड में होगा तो मैं जरूर ऐड करने की कोशिश करूंगा। लोग यहां पर बहुत बुलिश हो रहे हैं दोस्तों, पर ये बुलिश वाली जगह नहीं है, इस चीज को समझ लीजिए आप। तो आपको समझ में आ गया होगा। मैं एक दो दिन वीडियोस नहीं बना पाया, किसी अपने पर्सनल रीजन की वजह से नहीं बना पाया, वरना ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैं आप लोगों के लिए वीडियो ना बनाऊं। ठीक है, तो यहां पर बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को थोड़ा सा सब्र नाम की चीज रखिए ये। और बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर अगर आप काम कर रहे हैं तो इस तरीके की सिचुएशंस आपको झेलने की ताकत होनी चाहिए, नहीं तो मत कीजिएगा दोस्तों। और आगे से मैं इस तरीके से किसी को बताने वाला भी नहीं हूं। और मैंने क्लियर बताया था कि भाई मेरी पोजीशन इस तरीके की है, तो मेरी पोजीशन अभी भी है। मैं ऐड करूंगा दोस्तों, रियली बता रहा हूं, मैं ऊपर की तरफ ऐड भी करने वाला हूं। ठीक है, तो आपको कैसे करना है वो आपकी सोच है। मेरे हिसाब से जो मैंने बताया कि मेरी पोजीशंस ये हैं, तो उस हिसाब से आपने अपनी पोजीशंस बनाई हुई हैं। ठीक है, तो मैं अपनी पोजीशंस ऐड करने वाला हूं मंडे को या ट्यूसडे को। जैसे ही मुझे प्रेशर डाउन साइड का मिलेगा मैं वहां पर अपनी पोजीशंस ऐड करूंगा। ठीक है, इस चीज को आप समझ लीजिए। और नीचे के वही स्टेटमेंट है दोस्तों, कोई स्टेटमेंट में कोई डिफरेंस नहीं है। कहे चाहे डॉ जोन्स 400 पॉइंट प्लस में जाए या 500 पॉइंट प्लस में जाए, ठीक है, उससे उस स्टेटमेंट में कोई चेंज नहीं है। क्योंकि नीचे का कुछ लेवल्स जब छूटते हैं तो उसकी कोई वैल्यू होती है, ऐसे ही नहीं होते। अब दोस्तों मैं आप लोगों को लेकर चलता हूं सीधा चार्ट्स के ऊपर, ताकि हम समझ सकें कि मार्केट के अंदर आने वाले टाइम में क्या क्या हो सकता है। तो दोस्तों यहां पर ये चार्ट्स पर आ गए हैं। हम निफ्टी के चार्ट को देख लेते हैं। निफ्टी के ओवरली चार्ट पर जाते हैं दोस्तों, फिर आएंगे हम बड़े टाइम फ्रेम पर। ठीक है, तो यहां पर ये लास्ट हाई था दोस्तों। ठीक है, मार्केट ने नीचे की तरफ 750 का लो लगाया, उसके बाद 25,150 के अराउंड का हाई लगाया। ठीक है, और यहां पर मैंने हर जगह पे आप लोगों को अपडेट किया है। ठीक है, अपडेट दिया है कि भाई क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। हाँ, यहां पर हमारी एसटीबीटी की पोजीशन थी, बिल्कुल मैंने आप लोगों को बोला था। ठीक है, तो यहां से मार्केट ऊपर की तरफ चला गया एक्सपायरी वाले दिन। सेम बैंक निफ्टी के अंदर भी इसने किया है ऐसा। दोस्तों एक इंपॉर्टेंट लेवल मैं आप लोगों को बता रहा हूं, जो ऐड करने वाली बात है वो तो है ही। ठीक है, वो तो मेरे को मौका मिलेगा तो मैं तो छोड़ने वाला हूं नहीं उसको। ठीक है, इंट्राडे के अंदर अगर बाय बनेगा कुछ पॉइंट्स के लिए तो वो भी हम करने वाले हैं, पर स्टेटमेंट में यहां पे कोई डिफरेंस चेंज नहीं है। और ये टाइम आएगा, क्योंकि मैंने ऊपर की तरफ यहां पे कहीं ऐड नहीं किया दोस्तों। ठीक है, यहां पर अपनी कोई पोजीशन नहीं बनाई, आपको पता है। पर अब टाइम आ गया है, क्योंकि 18 तक मुझे अंदाजा था कि मार्केट इस तरीके से बिहेव कर सकता है। अभी मैं सबको समझाने वाला हूं, और भी डीप में आप लोगों को समझ में आएगा। तो इंपॉर्टेंट लेवल जो रहेगा दोस्तों, सबसे मेजर इंपॉर्टेंट लेवल तो 750 वाला है। पर
वीकनेस जो होगी मार्केट के अंदर, ये 940 का जो लेवल आप देख रहे हैं, ये पॉइंट नोट कर लीजिए, ये एक वीकनेस का पॉइंट रहेगा, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। इस लेवल के नीचे क्लोज होगा तो ये वीकनेस आ जाएगी, फिर सारे के सारे बुल्स जितने भी बन रहे हैं ना अभी हीरो, सारे के सारे आने वाले टाइम में ट्रैप होने वाले हैं। तो ये नंबर आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। सेकेंडली बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं हम। बैंक निफ्टी के अंदर अगर आप देखें तो उस तरीके का मूवमेंट नहीं आ रहा है जिस तरीके का मूवमेंट देखा जाना चाहिए। अभी ये इसने इस पॉइंट की भी लिक्विडिटी लिए, हो सकता है कि कल मॉर्निंग में ये इसकी भी 52,300 के आसपास की भी लिक्विडिटी लेने की कोशिश करे, ये पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो यहां पर बैंक निफ्टी के अंदर भी इतना बुलिश सिनेरियो मेरी तरफ से नहीं है। लोग सोच रहे हैं कि भाई ये हाइट तोड़ देगा, ये इस तरीके से कर देगा, तो ये सारी जो सोच है वो नहीं रखनी चाहिए। लेवल्स के हिसाब से बैंक निफ्टी को नीचे जाना है, ये पक्की बात है, पर ये एक रिट्रेसमेंट समझ लीजिए। इसके बाद एक और रिट्रेसमेंट है, पर ये निफ्टी के मुकाबले में इसकी जो रिट्रेसमेंट है वो फ्लैट है, ठीक है। तो यहां पर हाँ ये जरूर है कि यहां पे मैंने एक पॉइंट मार्क किया था आप लोगों के लिए, लास्ट टाइम आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, मैंने आप लोगों के लिए लेवल ड्रॉ किया था यहां पर, ठीक है, जिसके ऊपर मार्केट क्लोज हो गई है, ठीक है। तो यहां पर ये 600 कुछ का लेवल है। अगर मैं डेली टाइम फ्रेम पे जाऊं तो वहां पे भी दिखेगा मुझे, आप लोगों को भी वो नॉलेज में होना चाहिए। दिस वन, ठीक है। तो निफ्टी के अंदर 650 के नीचे का लेवल अगर इसके नीचे क्लोज देता है तो ये फिर से वीक हो जाएगा, ये चीज आप लोगों को समझनी है, ठीक है। तो यहां पर मैंने ये 650 का लेवल जो है मैंने आप लोगों को बता दिया है, यही सपोर्ट है बैंक निफ्टी के लिए, क्लियर। तो ये 15 मिनट के चार्ट के ऊपर मैं यहां पर आप लोगों को लेकर के आया हूं, तो ये नंबर जो है ये आपको काम आने वाला है। जब तक इसके ऊपर है तब तक ही बुलिश है, क्योंकि हमें तो फोर्स से पता लग जाएगा दोस्तों के मार्केट के अंदर अपसाइड कहां से यू टर्न घूमने वाला है, ठीक है। 650 के लेवल को समझिए आप, 668 तो एग्जैक्ट लेवल है, पर थोड़ा सा क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम पर है तो हल्का सा इसको आपको लेना पड़ेगा। कि यहां पर आप देख रहे हैं ये ऑर्डर फ्लो का अपर एंड है, तो ये जो पॉइंट है 650 का ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। बैंक निफ्टी के लिए बता दिया मैंने आपको, और निफ्टी के अंदर अगर हम बताएं आपको तो निफ्टी के अंदर लेवल दोस्तों यही है जो मैंने आपको बताया, 942, ठीक है। सेकेंडली एक पॉइंट और भी है जो आपको ध्यान में रखना चाहिए निफ्टी के लिए इंस्टेंट, जो कि बैंक निफ्टी के लिए जिस तरीके से मैंने बताया है, इस पॉइंट को समझ लीजिए। ये लेवल जब तक इसके ऊपर है तब तक ही मार्केट बुलिश है। एक ये ऊपर का भी लेवल मैंने आपको दे दिया है, ठीक है, 25,265, ये एक सपोर्टिव लेवल है। अगर बाई चांस किसी भी तरीके से ये इस लेवल के आसपास दिखाई देता है, एक बार बाय जरूर बनेगा, क्योंकि वो फंसाने की कोशिश करेगा इस पॉइंट में। तो ये मंगलवार बुधवार, देखो 16 तारीख कल है और 18 को हो जाएगा गेम, ठीक है। तो ये 2 दिन जो है ना आप लोगों को ध्यान से, ऊपर से सेल ऑफ आएगा, कल मार्केट ऊपर होता है खुलता है 450 के अराउंड, वहां से सेल ऑफ आएगा, सपोर्ट लेगा यहां पर, ध्यान से समझ लेना इस बात को। एक बार आप यहां से बाय कर सकते हो, यहां से आपको 100-150 पॉइंट का बेनिफिट जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा, इस पॉइंट को ध्यान रख लेना, ठीक है। यहां से बाय करके 200 तक भी वीक लगाता है ना बाय चांस ये, तो ये बाय जोन है, ये यहां से बाय करेंगे और बहुत फास्ट मूव आएगा इसका ऊपर की तरफ, और वो जो लैग होगा उसके बाद जब ये ब्रेक करेगा तो फिर मार्केट नीचे की तरफ चलना शुरू कर देगी। यानी कि वो इसके बाद जो मूव आएगा उसके अंदर हमें सेल करना है। तो कल कंडीशंस किस तरीके से बनेगी वो बताया था आपको। मार्केट खुलेगा ऊपर, इस तरीके से ड्रैग करेगा, हो सकता है कि कल पूरा दिन भर ऊपर ही करता रहे और फिर
परसों ये नीचे लेके आए या कल नीचे लेकर के आए, तो इस पॉइंट के ऊपर आप लोगों ने बाय करना है। ठीक है, यहां से 500 550 के आसपास तक भी मार्केट जा सकता है। ठीक है, तो ऊपर से बाय की मैंने बताई है आपको कि ये पॉइंट है 265 का, यहां से आप बाय करेंगे, एक आपको आराम से 400 375 100 पॉइंट्स का मूव आराम से मिल जाएगा। और हो सकता है कि यहां से ऊपर की तरफ, ये तो ऊपर के पीओआईज को देख करके पता लगेगा कि मार्केट किस तरीके से कर रहेगा। ठीक है, पर यहां से 100 पॉइंट का मूव आपको डेफिनेटली निफ्टी के अंदर देखने को मिलेगा। 25,230 से लेकर के 65 के बीच में मान लीजिए, जहां भी मिलता है वहां पे आपको एक झटके से बाय करना है और आराम से आपको पैसा मिलेगा इसमें। 100 पॉइंट दोस्तों कहीं नहीं जाएंगे। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। और उसके बाद सेल ऑफ आएगा जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं। ठीक है, 18th के लिए, तो वो जो फोर्स है दोस्तों 18th को है ना हमारा रात को, तो 18th को यानी कि बुधवार की रात को, बुधवार की शाम को फोर्स बता देगा कि मार्केट के अंदर कल यानी कि बड़े प्लेयर्स जो हैं क्या पोजीशंस लेकर के जा रहे हैं, अपनी ऊपर लेवल्स के ऊपर सेल करके जा रहे हैं या बाय करके जा रहे हैं। तो यहां पर सब कुछ इंटरेस्ट रेट के ऊपर डिपेंड रहेगा, ये चीज़ समझ लेना। हमारे लेवल्स नीचे के बचे हुए हैं। ठीक है, तो ये लेवल्स जो हैं ये मेजर रोल प्ले करेंगे मार्केट के अंदर, इस चीज़ को समझना है। ठीक है, पोजीशंस सेल की दोस्तों बिल्कुल मेरी होल्ड है, आपको भी होल्ड रखनी चाहिए। अगर आप क्या कहते हैं, पेशेंस आपको उसका प्रदर्शन यहां पर करना चाहिए। ठीक है, दोस्तों देखो, मार्केट एक्चुअल में बुलिश है, उसके अंदर हम जो बियरिश का ट्रेड ले रहे हैं वो रियली में ही डिफिकल्ट होते हैं, वो टाइम को खराब करते हैं और प्रीमियम डीके होता है। पर सारी चीज़ें मैं समझ रहा हूँ, सारी वो है, आप लोगों की बातें भी मेरे को समझ में आती हैं, सिचुएशन समझ में आती है, पर न्यू सेल की पोजीशन जो है वो किस तरीके से लेनी है वो मैं आपको टाइम के ऊपर बता पाऊंगा। ठीक है, लेवल्स मैंने आप लोगों को अपडेट कर दिए हैं, कोई परेशानी नहीं है। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। मैं दोबारा से वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा आप लोगों के लिए, शायद इवनिंग में भी, ताकि मैं और कुछ पॉइंट्स अगर मेरे को मिल रहे होंगे, पर मैंने एक दो दिन का मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दिया है। 25,265। ठीक है, ऊपर से बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर सेल ऑफ ही है, उसके लिए मैं सिर्फ नोट करूंगा कि मेरे को कहां पे सेल ऑफ करना चाहिए। निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों के अंदर सेल ऑफ ऊपर से है। एक चीज और डिस्कस करनी थी दोस्तों आप लोगों के साथ में, जो रह गई यहां पर, डो जोन्स को भी हम देख लेते हैं थोड़ा सा। तो डो जोन्स के अंदर एक क्लियरिटी लेकर के चल रहा है डो जोन्स, अगर मैं ओवरली चार्ट के ऊपर ही इसको देखूं। ठीक है, तो इसके लिए यहां पर ये जो नीचे इसने बना करके आया हुआ है ना दोस्तों, ठीक है, ये नेगेटिव पॉइंट्स बनाए हुए हैं इसके। ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि नेगेटिव पॉइंट्स यहां पर बना करके गया हुआ है। ये जो मूव था ये इसको नीचे की तरफ इतना लंबा नहीं देना चाहिए था। ठीक है, यहां से इसने रिट्रेसमेंट लिया है, ठीक है, ये पॉइंट है भी ऐसा ही, यहां से रिट्रेसमेंट को कि आप देख सकते हैं किस तरीके की कैंडल बनी हुई है यहां पर। ठीक है, तो यहां से ये पंप आना था तो आ गया, कोई बात नहीं, क्योंकि 18 तक सबको बाय में बनाना है इसे। ठीक है, तो यहां से ये पॉइंट जो है इसने डो जोन्स ने ये भी नेगेटिव छोड़ा हुआ है। तो आप लोग समझदार हैं कि किस तरीके से मार्केट, मैक्सिमम चांसेस हैं डो जोन्स के अंदर ये इसी रेंज के अंदर ट्रेड करने की कोशिश करे। ठीक है, या फिर हाई को सिप करने की कोशिश करे लास्ट में, या फिर कल नीचे जाकर के फिर ऊपर जाने की कोशिश करे। तो साइडवेज की ही प्रोबेबिलिटीज हैं अभी डो जोन्स के अंदर, पर इसका यहां पर जो पॉइंट है ये नेगेटिव बना चुका है, इस चीज को हमें भूलना नहीं चाहिए और ये जस्ट एक रिट्रेसमेंट ही मानना चाहिए। ठीक है, मार्केट जब डाउन साइड में जाएगा तो लोगों को सांस नहीं लेने देगा 18 तारीख के बाद, मैं आपको बता रहा हूं ये बात। ठीक है, बाकी आप लोग समझदार हैं। हमारी पोजीशंस सितंबर अक्टूबर दोनों के अंदर पोजीशंस है और मैंने बताया कि न्यू पोजीशंस कोई भी अगर ले तो अक्टूबर में ही ले। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।